इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सुपर 8। एक तरफ वर्ल्ड कप से बाहर होने का डर, दूसरी तरफ दुनिया को मैसेज देने का मौका। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में इंडिया ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता, जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वेस्ट इंडीज को भी क्लियर सिग्नल चला गया कि हम अभी रेस से बाहर नहीं हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 256 फॉर 4 बनाए। वर्ल्ड कप के इस एडिशन का एक सबसे धमाकेदार टोटल। ये वही टीम थी जो साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारकर नेगेटिव नेट रन रेट के साथ ऑलमोस्ट कॉर्नर्ड नजर आ रही थी। आज का दिन सिंपल था, या तो अल्ट्रा अग्रेसिव खेलो या फिर सेमीफाइनल का सपना यहीं खत्म। इस बैकड्रॉप में सबसे ज्यादा प्रेशर था एक नाम पर, अभिषेक शर्मा। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में वो स्ट्रगल कर रहे थे, छोटे छोटे स्कोर्स, ऑफ स्पिन के खिलाफ वीकनेस और हर इनिंग्स के बाद सोशल मीडिया पे एक ही सवाल, क्या यही ओपनर वर्ल्ड कप के लायक है? लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ चेपॉक के उसे ग्राउंड पर अभिषेक ने लिटरली अपनी कहानी बदल दी। आज अभिषेक ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 180 के आसपास। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस बार उनके शॉट प्री मेडिटेटेड स्लॉग नहीं, मेजर्ड स्ट्रोक्स थे। इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है इस इनिंग्स में उन्होंने एक सिंपल चेंज किया, जस्ट वॉच द बॉल। यानी पहले स्विंग बाद में सोचना नहीं, पहले बॉल लेंथ लाइन को पढ़ना फिर प्रतिक्रिया। जिम्बाब्वे ने भी उनकी मदद कर दी। जहां बाकी मैचेस में टीम्स अर्ली स्पिन से अभिषेक को टेस्ट कर रही थी, जिम्बाब्वे ने स्पिनर्स को देर से लाया, जिसकी वजह से उनको पेस ऑन द बॉल मिला, टाइम मिला और कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। वो ऑफ स्पिन जो उनका नेमेसिस बना हुआ था, आज उनके खिलाफ उतना डेंजरस दिखा ही नहीं, क्योंकि अभिषेक ने फीट यूज की, गैप्स देखे और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस नहीं खोया। उनकी 26 गेंदों पर आई और जब वो आउट हुए, चेपॉक का पूरा क्राउड खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ 55 रन्स नहीं थे, ये एक मैसेज था, मैं स्टेज के लिए रेडी हूं। अभिषेक जैसे यंगस्टर्स के लिए ये वर्ल्ड कप वाला बारबेडोस मोमेंट हो सकता है, जैसा विराट ने पहले कभी दिखाया था, जब टीम को जरूरत हो तब बड़ी इनिंग्स खेलना। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अभिषेक ने स्टार्ट दिया और उसके बाद इंडिया ने एक्सीलरेटर दबाकर वापस ऊपर उठने से इनकार कर दिया। पावर प्ले के बाद भी टेम्पो गिरने नहीं दिया। ओवर 7-14 के बीच इंडिया ने 81 रन्स जोड़े, जिसमें जिम्बाब्वे की फील्डिंग भी उनकी मदद कर गई। ईशान और सूर्य कुमार के कैचेस छूटे और इंडियन बैटिंग ने उस जेनरोसिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। इस इनिंग्स का दूसरा बिग पिलर थे हार्दिक पांड्या। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, सबने क्वेश्चन किया था कि हार्दिक का रियल इंपैक्ट कहां है। आज उन्होंने सीधा जवाब दे दिया। पहले थोड़ा टाइम लिया, पिच समझी और फिर डेथ ओवर्स में फुल वेस्ट इंडीज मोड ऑन। हार्दिक ने 23 गेंदों पर नाबाद 50 रन्स बनाए, 2 चौके 4 मॉन्स्ट्रस छक्के और डेथ ओवर्स में जिम्बाब्वे के हर बॉलर को लाइन से बाहर कर दिया। उनके साथ तिलक वर्मा ने भी 16 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए, 3 चौके 4 छक्के और दोनों मिलकर लास्ट के ओवर्स में एकदम वीडियो गेम जैसा स्कोरबोर्ड बना गए। रिजल्ट, इंडिया 256 फॉर 4। अगर आप इस टूर्नामेंट का पैटर्न देखो तो ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं, एक स्टेटमेंट स्कोर था। हम कंजर्वेटिव 160-170 वाली टीम नहीं रहना चाहते, हम 220 प्लस का सोचना चाहते हैं। यही वो माइंडसेट है जिसे ESPN ने डिस्क्राइब किया, इंडिया इन अ वेस्ट इंडीज फ्रेम ऑफ माइंड। वेस्ट इंडीज का T20 DNA क्या है? सिंपल, या तो 220 बना दो या चेज करते हुए 200 के आसपास पहुंच जाओ और बेदर्द खेलो। इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एग्जैक्टली वही फिलॉसफी अपनाई। विकेट गिरा, पैनिक नहीं, नया बैटर आया, 2-3 गेंद सेटल, फिर से अटैक। तिलक वर्मा खुद कहते हैं प्लान सिंपल था, अगर विकेट गिरेगा तो मैं 2-3 बॉल लूंगा, सेटल करूंगा, फिर गियर्स चेंज करूंगा। अब थोड़ा जिम्बाब्वे के इनिंग्स की तरफ चलते हैं। 257 का टारगेट देखकर अक्सर टीम्स मेंटल हो जाती हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के एक बैटर ने मैच को एक तरफा होने से मना कर दिया, ब्रायन बेनेट। बेनेट ने 59 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, एक फाइट थी। उन्होंने इंडियन बॉलर्स के खिलाफ पॉजिटिव बैटिंग करी, बाउंड्रीज निकाली और एटलीस्ट इतना इंश्योर किया कि स्कोरबोर्ड 120-130 पर कोलैप्स ना हो। लेकिन समस्या सिंपल थी, उनके आसपास कोई बड़ा सपोर्ट इनिंग्स नहीं आई। इंडियन बॉलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर रहे अर्शदीप सिंह। उन्होंने न्यू बॉल से 3 विकेट निकाले, लाइन एंड लेंथ से जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर को झटका दे दिया और चेस को शुरुआत से ही पीछे धकेल दिया।
फाइनल स्कोरबोर्ड, जिम्बाब्वे 20 ओवर्स में 184 फॉर 6, इंडिया जीत गया 72 रन से और साथ ही साथ अपना नेट रन रेट भी मैसिवली इंप्रूव कर लिया। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, सेमीफाइनल की रेस पर। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, अब ग्रुप 1 में एक ही जगह बची है, इंडिया या वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था, इसलिए उनका नेट रन रेट स्काई हाई है। इंडिया साउथ अफ्रीका से हैवी डिफीट के बाद बहुत पीछे चला गया था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रन की जीत ने पिक्चर वापस ओपन कर दी। अब इक्वेशन ऑलमोस्ट सिंपल है, ईडन गार्डन्स, कोलकाता, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। एक तरह से ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल है। जीत गए तो सेमीफाइनल का टिकट, हार गए तो डिफेंडिंग चैंपियंस का सफर यहीं खत्म। वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट अभी भी एडवांटेज में है, इसलिए इंडिया के लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि क्लियर इंटेंट के साथ खेलना भी जरूरी है। इस सब के बीच अभिषेक शर्मा का फॉर्म वापस आना शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव है। चेपॉक वाली इनिंग्स ने यह दिखा दिया कि वो सिर्फ फ्लैशी स्ट्रोक प्लेयर नहीं, सिचुएशन समझकर बैटिंग भी कर सकते हैं। प्रेशर, क्रिटिसिज्म, फॉर्म स्लंप, सब के बीच भी उन्होंने पेशेंस दिखाया, ऑफ स्पिन जैसी अपनी कमजोरी को एड्रेस किया और टीम को परफेक्ट प्लेटफॉर्म दिया। कोहली के लिए हमने बारबेडोस जैसा फ्रेज सुना था, जब सब उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे और फिर एक बड़ा नॉक आ गया। अब क्रिकेट राइटर्स ये कह रहे हैं, अभिषेक का ये चेन्नई वाला दिन उनका खुद का बारबेडोस मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कोलकाता अभी बाकी है। ईडन गार्डन्स का प्रेशर, वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग और स्पिन, जैम पैक्ड क्राउड, अभिषेक को ये सब फिर से फेस करना होगा और प्रूव करना होगा कि जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स एक वन ऑफ नहीं थी। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए दो है। पहला, क्या आपको लगता है अभिषेक शर्मा ने आज ऑफिशियली अपनी जगह इस वर्ल्ड कप 11 में पक्की कर ली है? और दूसरा, क्या ये अल्ट्रा एग्रेसिव वेस्ट इंडीज स्टाइल बैटिंग टेम्पलेट एक्चुअल वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी काम करेगा जब मैच लिटरली नॉकआउट होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ईडन गार्डन्स वाले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्लैश का फुल प्रीव्यू, प्लेइंग 11 डिस्कशन और सेमीफाइनल सिनारियोज हम वेरी सून इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सुपर 8, एक तरफ वर्ल्ड कप से बाहर होने का डर, दूसरी तरफ दुनिया को मैसेज देने का मौका। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में इंडिया ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता, जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वेस्ट इंडीज को भी क्लियर सिग्नल चला गया कि हम अभी रेस से बाहर नहीं हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 256 फॉर 4 बनाए, वर्ल्ड कप के इस एडिशन का एक सबसे धमाकेदार टोटल। ये वही टीम थी जो साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारकर नेगेटिव नेट रन रेट के साथ ऑलमोस्ट कॉर्नर्ड नजर आ रही थी। आज का दिन सिंपल था, या तो अल्ट्रा अग्रेसिव खेलो या फिर सेमीफाइनल का सपना यहीं खत्म। इस बैकड्रॉप में सबसे ज्यादा प्रेशर था एक नाम पर, अभिषेक शर्मा। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में वो स्ट्रगल कर रहे थे, छोटे छोटे स्कोर्स, ऑफ स्पिन के खिलाफ वीकनेस और हर इनिंग्स के बाद सोशल मीडिया पे एक ही सवाल, क्या यही ओपनर वर्ल्ड कप के लायक है? लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ चेपॉक के उसे ग्राउंड पर अभिषेक ने लिटरली अपनी कहानी बदल दी। आज अभिषेक ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए, 4 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 180 के आसपास। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस बार उनके शॉट प्री मेडिटेटेड स्लॉग नहीं, मेजर्ड स्ट्रोक्स थे। इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है, इस इनिंग्स में उन्होंने एक सिंपल चेंज किया, जस्ट वॉच द बॉल। यानी पहले स्विंग बाद में सोचना नहीं, पहले बॉल लेंथ लाइन को पढ़ना, फिर प्रतिक्रिया। जिम्बाब्वे ने भी उनकी मदद कर दी। जहां बाकी मैचेस में टीम्स अर्ली स्पिन से अभिषेक को टेस्ट कर रही थी, जिम्बाब्वे ने स्पिनर्स को देर से लाया, जिसकी वजह से उनको पेस ऑन द बॉल मिला, टाइम मिला और कॉन्फिडेंस वापस लौट आया।